बॉलीवुड में इन दिनों ऊपर से नीचे तक खलबली मची हुई है। ड्रग्स कनेक्शन में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में खुलासे ड्रग्स तक जा पहुंचे, लेकिन कंगना ने तीखे तेवरों में जिस तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाया है, एक के बाद एक ये मामले न जाने कितने रूप लेते चले गए हैं। बॉलीवुड से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा ड्रग्स कनेक्शन में इनके नाम सामने आए हैं। हालांकि दिया मिर्जा ने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया है कि मैंने ना तो कभी ड्रग्स लिया है और ना कभी मैं ऐसे किसी मामले से लिप्त रही हूं, किसी के कांटेक्ट में रही हूं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए हाई कोर्ट मूव हो रही हैं। इससे पहले उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है 6 अक्टूबर तक के लिए। दूसरी तरफ आप देखिए, कंगना रनौट का दफ्तर जो बीएमसी ने तोड़ा था, बुलडोजर उस पर चला था, आज उस मामले पर भी सुनवाई है। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ के हर जाने की मांग की है। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त बॉलीवुड से आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच अनुराग कश्यप पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसे लेकर भी एक अलग तरह से पूरा विवाद जो ये खड़ा हुआ है, जिसमें पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं उस पर केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज के दिन में क्या है होने वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका के बाद दिया मिर्जा का नाम भी शामिल आया है। हालांकि दिया मिर्जा ने डिनाई किया है सभी आरोपों को। दीपिका इस बीच गोवा में शूटिंग कर रही हैं, लेकिन जल्द ही अभिनेत्रियों से एनसीबी पूछताछ कर सकती है, उन्हें समन किया जा सकता है। जो चेहरा फिल्मों से लेकर सामाजिक मुद्दों की पहचान बन चुका है, आखिर क्या वो सच में ड्रग्स के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है? एनसीबी की ताबड़तोड़ जांच की आंच अब दीपिका पादुकोण तक पहुंच चुकी। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स है ला कर देगा, और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिन्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा। क्या एनसीबी दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाएगी? और अगर दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन के सबूतों में सच्चाई निकलती है, तो क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जाएगा? दीपिका अब तक के इस ड्रग्स स्कैंडल का सबसे बड़ा चेहरा है, जिनका नाम सामने आने के बाद कई और बड़े नामों से भी पर्दा उठ सकता है। एनसीबी के पास दीपिका से पूछताछ की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जवाब वो जानना चाहती है। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर ये बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट से सामने आई। दीपिका की ड्रग्स चैट की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना। बॉलीवुड की मस्तानी की ड्रग्स लीला क्या है, जल्द सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स ब्यूरो जल्द ही दीपिका को तलब कर सकती है, जिन्हें हर उस सवाल का जवाब देना होगा जो ड्रग्स के कनेक्शन में उनके साथ जुड़े हैं। मुंबई से विद्या और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। बड़ा सवाल आशुतोष यहाँ पर यह है कि देखिए, जिस तरह से बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए, चाहे दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, दिया मिर्जा का नाम सामने आ रहा हो, ये इन्वेस्टिगेशन इनके सिलसिले में कहां तक पहुंचा है? क्योंकि ड्रग्स चैट में नाम सामने आना और ये साबित करना कि उनके पास ड्रग्स पाया गया, वो किस तरह की डीलिंग में जुड़े थे या फिर किसी तरह के सप्लाई में जुड़े थे, ये जो है ये अलग अलग पहलू हैं। कहां तक एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है और किस तरह से एनसीबी इन अभिनेत्रियों की भूमिका देख रही है अब तक के इन्वेस्टिगेशन में? अगर ये समझना हो मीनाक्षी, तो देखना दरअसल ऐसे होगा कि कैसे ये सारी शुरुआत होती है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जांच से। वहां ड्रग पेडलर्स की जांच पहुंचती है शौविक तक। शौविक के व्हाट्सएप चैट में नाम आता है रिया का। रिया के व्हाट्सएप चैट में सामने कॉल कम्युनिकेशन जो है इसकी कंपनी के लोग आते हैं। इनसे जब बातचीत होती है तो इनके चैट में दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान, यानी ए लिस्टर्स, वो युवा अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड में फिलहाल रसूख रखती हैं, हजारों लाखों करोड़ों जिनके फैंस हैं, यहां तक आज पहुंचने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकती हैं ये जो बॉलीवुड का पूरा मकर जाल है, ड्रग्स आखिर किस हद तक यहां समाया है। सबसे अहम बात इसको ऐसे समझें कि एक ऐसी पीआर कंपनी, ये जो कॉल कम्युनिकेशन है, इसका काम ही दरअसल यही है कि कौन सेलिब्रिटी किस मसले पर कितना ट्वीट करेगा, कहां जाएगा, किस एंडोर्समेंट को करेगा, क्या कहेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ ये तय करती हैं। लेकिन वो क्लाइंट्स, वो सितारे इनके साथ बने रहें, क्या इसीलिए उनको ड्रग्स मुहैया कराई जाती थी? जिस बातचीत का सिलसिला हमने देखा अपने रिपोर्ट में कि कैसे बात होती है कि मैं अमित से भिजवा दूं, बैंड्रा से आ जाऊं, ये दरअसल ये दिखाता है कि ये कंपनी भी अपने आप में इन सितारों तक ड्रग्स मुहैया कराने में शामिल रही है। लेकिन यहाँ मामला दरअसल एक जो आपने पहलू बताया कि वो सही है, क्या इनके पास ड्रग्स मौजूद थी? अगर सीजर नहीं है तो ये मुश्किल तो होती है एनसीबी के लिए, लेकिन यहाँ पर इकबालिया बयान, यानी अगर पेडलर से संबंध साबित होते हैं, ये होता है कि यहाँ पर इनको ड्रग्स मुहैया कराया, तो वो इकबालिया बयान अपने आप में काफी हो जाता है। रही बात इन सितारों की, यहाँ तक अगर आज पहुंची है, ये अभी रुकने वाली नहीं है। लगातार एनसीबी कह रही है कि ये जो सिंडिकेट हो किसी एक शहर का नहीं है, राज्य और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो, तो पूरे सिंडिकेट को खुलासे के लिए ही जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, हर किसी को फिलहाल एनसीबी न्यायिक हिरासत से जमानत दिए जाने का विरोध कर रही है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है जांच की। मीनाक्षी, मुनीश, देखिए, जिस बात को यहाँ पर आशुतोष कह रहे हैं उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, दिया मिर्जा पर आरोप लगे तो उन्होंने सिरे से खारिज किया। दीपिका पादुकोण शांत है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई डिनायल, कुछ अभी तक स्टेटमेंट उनका नाम आरोपों में आने के बाद नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात बॉलीवुड की तरफ से दबे स्वर में भी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। वो ये दलील दे रहे हैं, उनका ये कहना है मुंबई जो है स्पेसिफिकली अगर वहां पर बात की जाए, ड्रग्स मिल रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है। क्या इस बात की जानकारी एजेंसीज को नहीं थी? क्या देश के बाकी शहरों में ये सब नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ये जो आधा अधूरा अपराधीकरण का जो ये सिलसिला चल रहा है, इसको भी देखना और एड्रेस करना बहुत जरूरी है आज के दौर में। मीनाक्षी, आपने बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर उठाया हुआ है, और क्योंकि एनसीबी जो है उसकी जांच का जो दायरा होता है वो ड्रग्स को लेकर होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि बॉलीवुड कोई ड्रग्स में शामिल है, ये ओपन सीक्रेट है। और पिछले कई दशकों से, 80 की बात कर लीजिए, 90 की बात कर लीजिए, साल 2000, 2001 से लेके तो 2020 तक, चाहे कभी भी बात कर लीजिए, ड्रग्स तो हमेशा बॉलीवुड में रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। चाहे वो मुंबई पुलिस की बात करें, चाहे एनसीबी की बात करें। अब जब जांच शुरू हुई सुशांत को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर राजनीति भी शुरू हुई। रवि किशन ने बयान दिया, उनके बाद में जया बच्चन ने आकर बचाव किया फिल्म इंडस्ट्री का, कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन अब जो ये सीक्रेट था वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, और ये अपने आप में जो लाखों करोड़ों फैन है बॉलीवुड के, उनको कहीं ना कहीं चौंका रहा है। वो सकते में है, क्योंकि जो बॉलीवुड के किरदार जो रियल लाइफ होती है उसमें अगर वो दिखते हैं कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो अगर ड्रग्स में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली बात तो जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधीकरण की बात है, इसमें ये भी समझना होगा कि अभी जो एनसीबी जांच कर रही है, इसमें बहुत कम ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके पास में कोई रिकवरी हुई है। अभी तक जो कुछ भी पूछताछ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर हो रही है। व्हाट्सएप चैट के आगे एनसीबी का दायरा बढ़ेगा पेडलर्स के साथ में जोड़ने का।
दीपिका पादुकोण या करिश्मा का जो मामला सामने आया मुनीश, है, इसी उसमें बात पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनको दबोचा जा रहा है, उनके पास जो सीजर्स हुए हैं उसके आधार पर हो रही है। देखिए, साल 2019 के ये सरकार के आंकड़े हैं जो इस वक्त मैं कोट कर रही हूं। भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग भांग का सेवन करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग गांजा और चरस पीते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इनका तो इन राज्यों का राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हिस्सा है भांग के सेवन में। दिल्ली जो है, अगर 120 जो दुनिया के शहर है, दिल्ली उसमें तीसरे स्थान पर है, मुंबई छठे स्थान पर है। जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो तस्वीर बहुत बड़े स्तर पर उभरती हुई दिखाई देती है। और फिर ये दिखाई देता है कि दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनकी तरफ तो हमारा ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि ये स्टार्स हैं, ये पब्लिक लाइफ में फेमस हैं, लेकिन उनका क्या जो छिपे हुए हैं, जो एक बहुत ही छोटी इकाई के लेवल पर इस कारोबार में, इस धंधे में जुटे हुए हैं। जी देखिए, आज की तारीख में भी मुंबई की किसी भी गली में आप अगर ड्रग्स चाहें तो आपको आराम से मिल जाएगा। आज भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही पहले कोई दिक्कत थी। और मैंने इसीलिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ठीक सुशांत के घर के बाहर मैंने ड्रग्स मंगाना चाहा और ड्रग्स वाला वहां पर देने के लिए आ गया, यानी कि एक फोन पे आपको डिलीवरी हो जाती है। ये तो सबको पता था कि ड्रग्स चाहे किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पहुंच जाइए, जम्मू कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक आपको ड्रग्स मिल जाएगा, लेकिन कभी नकेल कसी नहीं गई। जाहिर सी बात है, जो लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं वो गैर कानूनी काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इस लाखों हजारों करोड़ के बिजनेस में शामिल हैं, जो विदेशों से ड्रग्स को आराम से हिंदुस्तान में मंगाते हैं, हिंदुस्तान में जो ड्रग्स उपज होती है उसको गलियों गलियों तक पहुंचाते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उसमें न तो सिर्फ नेता शामिल है बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। ये लाखों और देखिए, बिल्कुल मुनीश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, यही बार बार कहा जा रहा है कि ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुआ। ड्रग्स का अब एक एंगल सामने आया है। जरूर जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस स्तर पर ये मामला फैला हुआ है, ड्रग्स का ये व्यापार फैला हुआ है, वो फिर कहीं पीछे छूट जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आशुतोष और मुनीश हमें लगातार ग्राउंड से अपडेट कर रहे हैं। फौरन लौटेंगे हम, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।